समझाते हैं। आत्मा का पहला पाठ पक्का करो और सबको भाई भाई देखो। आज 13/11/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्प का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है। प्रश्न, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भला कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को हमें देनी है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूल गए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद ही मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर यह सब समझाना है। हम सब है भाई भाई। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है। सभी अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने लिए। जिस नई दुनिया को क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। परंतु अभी हम सब भाई पतित है। एक भी यहाँ पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। यह है पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे ही समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई है। हमारा बाप एक है। हम सब सोल्स का वह सुप्रीम सोल्स बाप है। उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी का किचड़ा निकल जाएगा। अल्प पहले पढ़ाना है। बोलो यह पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझाता हूँ सर्वव्यापी नहीं है भगवान। हम सब भाई भाई है। सब आत्माएं कहते हैं गॉड फादर। परम पिता परमात्मा अल्लाह उसी को कहते हैं। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम सब आत्मा है और वह परमात्मा है। हम में से कोई भी परमात्मा
नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, ना हम में से कोई परमात्मा है। हाँ, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं, तो लाखों वर्ष की बात नहीं आती है। यह चक्र अनादि बना बनाया है, ये कल कैसे है इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में आत्मा 16 कला, त्रेता में 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। क्यों? नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। देखो, चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय करने के लिए चित्र है। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष की है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा है ना। विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है, उनकी भी डायनेस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुआ, फिर क्या आता है? द्वापर युग, रावण का राज्य आता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकारों का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। यह सबको तुम्हें समझाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। देखो, चित्र भी दिखाना है और ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर होकर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे सबको समझाना है। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं बाप, क्या कह रहा है बाबा? मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे तो शरीर ज़रूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूँ? मैं चैतन्य हूँ। क्या कह रहे बाबा? मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ही ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता नहीं, कर्म करते हैं, वहाँ पाठ भी बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। कहाँ? सतयुग में। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो, हमारा बाबा आया हुआ है। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया है, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। ऐसी दुनिया बनाने बाबा आया है। उनको ही सतयुग कहा जाता है। और यहाँ फिर यह कर्म विकर्म ही होते रहते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों ही तरफ की बातें तुम्हें सुनाते हैं। एक एक बात
अच्छी रीति समझे बाप टीचर ने क्या क्या समझाया है। इसको क्या करना है? अच्छी रीति समझना है। अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य। देखो, उनको बुलाया ही है कि आकर हमें पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। अलाय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना विकारों की। देखो, पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया अर्थात सभी सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर अभी तमो प्रधान है। पहले प्योर सोना है। नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद पड़ जाती है। यही बाप आके समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, इसीलिए उसको बुलाते हैं, आकर पतितों को पावन बनाओ। सद्गुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य को ग्रस्त से किनारा करना। सद्गुरु का काम क्या है? वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य को गृहस्थी से किनारा करना। तो यह सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर तुम्हें देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वही सारे वृक्ष की नॉलेज तुम्हें समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है, आपको बुलाते हैं, परंतु उन्हें जानते नहीं। वह कैसे आते हैं बाप, कौन सा रथ लेते हैं, वो नहीं जानते। पतित पावन आओ बुलाते सब है, तो बाप आके समझाते हैं मैं कौन सा रथ लेता हूँ। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। कौन? श्री कृष्ण। फिर वह नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मुझ एक अपने बाप को याद करो। देखो, जिसमें मैंने प्रवेश किया है, इनकी आत्मा में तो जरा भी यह नॉलेज नहीं था। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। किनको? ब्रह्मा बाबा को जी। इनके अंदर मैंने प्रवेश किया, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है, इनका कोई को पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम पर ही बाप इनमें आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। देखो,
पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता है। यह बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर सब फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। बाबा श्री कृष्ण के बारे में बता रहे अभी। पहले शरीर में जब वो आता है तो सुंदर है, दूसरे शरीर में उसको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, तो उनका भी पुनर्जन्म शुरू होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ता है। समय, फीचर, तिथि, तारीख आदि सदी सब बदल जाता है। देखो, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुबेहूब रिपीट कहा जाता है ना, तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदल जाते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता हूँ संगम पर, यह हमको अंदर में पक्का करना है कि मेरा बाप आया है। हमारा बाप टीचर, गुरु है, जो फिर तमो सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। देखो, गीता में भी देह से देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, यही समझाया है। वापस अपने घर तो जरूर जाना है सबको। भक्ति मार्ग में देखो कितनी मेहनत करते हैं। भगवान पास जाने के लिए क्या क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाटधारी घर गया तो पाट से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावे, परंतु मुक्ति तो किसी को मिल ना सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ नहीं कर सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मुक्ति को नहीं पा सकता, सबको ड्रामा में आना है। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत। किस लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ देवताओं को कहा जाता है। उन्हों के आगे देखो सब नमन करते हैं, तो श्रेष्ठ कौन ठहरे? देवताएं। परंतु यह किसी को भी पता नहीं। अभी तुम समझते हो, क्या समझे हम? कि हमने 84 जन्म लिया। अभी तुम समझते हो 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई, न वह या संगम पे आता है। सिर्फ देवता था, इसीलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे तो देवताओं को पूजते हैं। कहते भी है मनुष्य, क्या कहते हैं मनुष्य? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तो कितनी सच्ची बात ही है ना? और हम भूल जाते हैं सब कुछ। बाबा सब याद दिलाते कि कैसे कौन श्रेष्ठ है। बाबा कहते, बच्चे कहते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप हमको ऐसा बना दो भगवान। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। वह कभी जीवन मुक्ति, जीवन बंध में नहीं आते हैं, इसलिए उसके सामने जाके पुकारते हैं कि मुक्ति दो, मतलब वो देता है।
जीवन मुक्ति भी वही देते हैं, इसीलिए उसके सामने जाके पुकारते हैं कि शिव हमें मुक्ति दो। देखो, अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें आता धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं, बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना। अथाह दुख भोगने पड़ते हैं मनुष्य को। तो यह सब बातें बच्चों के बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को न जानने कारण कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्यों झगड़ते हैं? अर्पण बन पड़े हैं, खुद को आत्मा भाई भाई नहीं समझ रहे हैं, इसलिए झगड़ रहे हैं। वह होते हद के अर्पण, यह है बेहद के सब अर्पण। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। क्यों? अभी है पतित आत्माओं की पतित दुनिया, इसीलिए बाप को पावन दुनिया स्थापन करनी पड़ती है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पुरानी दुनिया कौन सी है? पुरानी दुनिया कौन सी है? कलयुग को कहा जाता है। तो बुद्धि में यह सब बातें हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्पररी कहाँ बैठे हैं? संगम पर बैठे हैं। अभी हम संगम पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है। नई दुनिया का भी पता है ना तुम्हें। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को यह याद रहना चाहिए। फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे रखते हैं। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे। कितना अंतर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी है। एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा? पाप कैसे कटेंगे? माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। अभी ब्रह्मा बाबा अपनी अनुभव बता रहे हैं। क्या करता था ब्रह्मा बाबा? लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। चित्र में देखा लक्ष्मी पाँव दबा रही है तो उसे मुक्त कर दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती तो अपने को थप्पड़ मारते थे ब्रह्मा बाबा। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आखिरीन विनाश भी देखा बाबा ने, फिर स्थापना भी देखी। साक्षात्कार की आस भी पूरी हुई। समझा अब यह नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। ब्रह्मा समझ गए। बाकी यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का साक्षात्कार हुआ तो बाकी इस रावण के राज्यों को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ,
सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने बच्चे हो गए। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी है, फिर भी माया बच्चों को भुला देती है। भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं। देखो माया बच्चों को भुला देती है। कहते भी है हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर नहीं होने देती है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह जरूर अभी भी करेंगे और कोई उन्हें हटा नहीं सकता। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आकर जरूर समझेंगे। देखो बच्चों, विनाश होना है, स्थापना होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। देखो एम ऑब्जेक्ट तो ये है ही, यह याद क्यों नहीं पड़ना चाहिए। सदा याद रहे। क्या याद रहे? हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है और हम वहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। बार बार खुद की चेकिंग करें, कितने गुण मुझ में देवी देवताओं के आए हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, कहाँ तक बने हैं। बार बार चिंतन चलना भी योग ही है। बाबा कहते मीठे बच्चे क्या है, तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आके समझेंगे। विनाश जरूर होना है, स्थापना भी होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। देखो एम ऑब्जेक्ट है ना, यह याद क्यों नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम पर बैठे हैं। बुद्धि में क्या याद रखना है मीठे बच्चों? बाप मिला है तो संगम हुआ है आत्मा परमात्मा का। तो बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए इसे बुद्धि योग निकाल देना है। 2. सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति भी सुनानी है। पहले अल्प का पाठ भी सबको पक्का करना है। वरदान: श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। वरदान का विस्तार है: संगम युग पर अभी किया और अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। माना हमारे अंदर दैवी गुणों का अनुभव हमें बार बार होना। व्यवहार करते टाइम दिन में कोई भी प्रसंग आता है तो भी सद्गुणों के ही धारणा होना। तो बाबा कहते हैं विस्तार में संग वरदान के
संगम युग पर आबियाबी किया और आबियाबी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। यह है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं ना कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी ही हो। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो फरिश्तों की चाल है और खुशहाल हाल है। बहुत सुंदर है ना? क्या बोलना है? हालचाल किसी ने पूछा तो क्या बताना है? फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अनगिनत पद